यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो क्राइम होते हैं उसमें 50% पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि यूएई में जो क्राइम चल रहा है, यूएई में इस वक्त जो जेल में लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनकी कुटैया हो रही है जेल में, उसमें से 50% पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने कि क्या कांड करते हैं ये लोग। पहले दुनिया कहती थी तो पाकिस्तानी ये कहते थे ये हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, और हमसे बेहतर कोई है नहीं, और हम सबसे अच्छे हैं दुनिया में और पाकिस्तान में। एक अपने बारे में खुद की मार्केटिंग, खुद की एडवर्टाइजिंग पाकिस्तानी करते थे। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। दोस्तों, इस्लामिक देश यूएई ने पाकिस्तानियों को क्रिमिनल बताकर पाकिस्तान के गाल पर जूता मार दिया है, और जिसे सुन पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। अब यूएई एक इस्लामिक देश है और जिसमें बहुत से पाकिस्तानी काम करने और पैसा कमाने जाते हैं, और ऐसे ही बहुत से पाकिस्तानी दुबई में छोटे छोटे काम करते करते कई जगह चोरी, डकैती और मर्डर जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, और जिससे दुबई ही नहीं पूरी दुनिया के कई और इस्लामिक देश जैसे सऊदी और कतर भी परेशान हैं। इस्लामिक देशों का कहना होता है कि हमारे यहाँ बहुत से पाकिस्तानी आकर चोरी करते हैं और कई और क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, जिससे हमारे नागरिकों को रहने में परेशानी होती है। और जब इन इस्लामिक देशों से ऐसी बातें और रिपोर्टें निकल कर आती हैं, तब पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यही देश भारतीयों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय यहाँ घूमने आए और व्यापार करें, और दूसरी तरफ यही देश पाकिस्तानियों को लात मार के अपने देश से भगाते हैं और उन्हें वहां पर इज्जत भी नहीं देते हैं। और कई पाकिस्तानियों की शिकायत होती है कि भारत आज इतना मजबूत बन चुका है कि जिसका फायदा भारतीयों को बहुत ज्यादा मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पर भारतीयों की बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती और उल्टा कई जगह बेइज्जती भी होती है। इसकी बेसिक रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज, जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके भी, विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है, वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं, और जिस जगह से बिलोंग गल्फ कंट्रीज़ ख़ासतौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर, जितने अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बड़ी ही सख्त शिकायत की है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। जिसके पर मैं ये कहूँगी कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो परवीन शाकिर का शेर है ना कि लौटा तो कहीं भी गया वो लौटा, तो बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। लेकिन इसी के साथ एक और ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो थोड़ी बहुत चुन्नी मुन्नी ट्रेड होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट,
छुप छुपा के जो पाकिस्तान करता है, दुबई के रास्ते मंगवा लेता है, सीधा मुंबई से नहीं आता, वाघा बॉर्डर के रास्ते नहीं आता, उसमें कितनी रिकॉर्ड कमी हुई है? तो क्या भारत पाकिस्तान को चीज़ें नहीं दे रहा? इसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम ज़रा उस खबर पे बात कर लेते हैं। जनाब, गल्फ डज नॉट वांट पाकिस्तानी लेबरर्स, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर कंप्लेन ऑफ बैगर्स एंड क्रिमिनल्स, कि ये उनको इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर जितने जराइम हो रहे हैं इन कंट्रीज़ में, उसमें 50% उन जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं। वो जो भी जुर्म निकलता है, पता चलता है उसके अंदर पाकिस्तानियों का नाम है। लेकिन आप ये देखें कि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो होता है ना कि छोटा बच्चा स्कूल में होता है तो जो टीचर्स होते हैं वो उसकी कंप्लेन भेजते हैं माँ बाप को कि भाई ये ताड़ा बच्चा जड़ा है बहुत शरारती हो गया है कर रहा है, तो रोकें इसको, कुछ तमीज़ सिखाएं घर के अंदर। अपने बच्चों को सिर्फ टीचर्स का काम नहीं होता, बल्कि घर वालों का भी काम होता है कि बच्चों को तमीज़ सिखाएं, ट्रेनिंग दें, उनको ट्रेन करें। ऐसे ही हालात हैं कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अपने लोगों को तमीज़ सिखाएं, उनको ट्रेन करें। और आपको पता है कि ये वाला चर्चा कहाँ पर हुआ है? ये चर्चा हुआ है पाकिस्तान के सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के ही ओवरसीज़ के जो स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्टर, उन्होंने ये बताई है कि मैं क्या करूं कि कंट्रीज से मेरे पास ये वाली शिकायतें पहुंच रही हैं। तो मैंने सही कहा ना कि जिस तरह टीचर्स होते हैं ना कि वो बच्चों की शिकायतें पहुंचाते हैं घर लेके, ये तो हाल है आपके शहरियों का, ये तो हालात हैं। और आप बात करते हैं टके टके की, ज़रा सी बात पर। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है, बड़ी ही शर्मनाक बात है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी मेन हैव बीन मेकिंग inappropriate videos in front of women in Dubai, कि ख़वातीन के सामने ऐसी वीडियोस पाकिस्तानी मैन बड़े आराम से बना रहे होते हैं जो कि अखलाक के दायरे में नहीं होती। ये लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर नहीं है जो उनका तरीक़ाकार है। और इसी के साथ वो जब वीडियोस बना रहे होते हैं पाकिस्तानी मैन, तो वो ख़वातीन की भी वीडियोस बना रहे होते हैं, उनसे इजाज़त लिए बगैर, उनसे पूछे बगैर। आप मुझे ये बताएं कि इतनी भी मतलब कुछ थोड़े से वो होते हैं अदब व आदाब जो इंसान घर से सीखता है, तो ये तो बड़ी ही एक आम सी बात है जो ये कह रहे हैं कि ख़वातीन की तो रिस्पेक्ट जितना वहाँ के मर्द करते हैं वो हमें पता ही है। वो तो आप देखते हैं डेली बेसिस पर खलीलुर रहमान कमर से लेकर और कौन कौन उन जैसे भी जैसे विमेन के बारे में जो बातचीत होती है वहाँ पर, वो तो उससे अंदाज़ा होता है ना। बड़े बड़े जो जुगादरी हैं, बड़े बड़े जिनको इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है, उनकी भी जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो इतनी गिरी हुई होती है। उनके लिबास पर, कैसा उन्होंने ड्रेस पहना है, क्या किया, इस पर कितनी आपको पता है कि क्या क्या बातें वहाँ पे होती रहती हैं। तो जो लेबर तबका है, जो